नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो हमारे पीछे है सदगुरु श्री संत गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति सभी के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का ये शुभ अवसर है। शुभ अवसर के दिन पे भगवान जी का आज अवतार कार्य होने वाला है। मतलब आज ये है गोकुल अष्टमी, जिसे बोलते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मतलब आज के दिन पे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वैसे ही श्री क्षेत्र आलंदी के निवासी श्री संत ज्ञानोबा राय, इनका भी आज जयंती मनाया जाता है। मतलब उनका भी जन्म की तिथि आज ही मनाई जाती है। आज ही भी उनका ही जन्म आज भी हुआ था। मतलब इन दोनों के शुभ अवसर के आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को पहले तो हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोरथों को भगवान जी पूरा करे। किसी को अगर परिक्रमा में जाने की इच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण जी, हमारे भगवान श्री ज्ञानोबा राय, जिनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमारे इस माँ नर्मदा जी के भक्त है उनकी सभी कोई मनोकामना मनोवांछित फल पावे, सबको मनोवांछित फल मिल जाए, ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनके मंदिर में हम बैठे वो जी संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी हमारे भाई है बहन है सभी की इच्छा मनोकामना पूर्ति हो जाए और सब जिसको इच्छा है वो परिक्रमा में चले जाए और आराम से परिक्रमा करके फिर अपने अपने घर वापस आ जाए। यही मैं इन संतों से और भगवान जी से मांगता हूँ आपके लिए, आपका सेवक। तो आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मुझे सवाल ये पूछा गया था। नए जो है रहते हैं तो प्रश्न करने वाले, सवाल करने वाले हर कोई नए रहते हैं। तो उन्होंने जो प्रश्न किया है उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले सवाल क्या है वो सवाल आपको मैं बताता हूँ। तो उन्होंने हमसे ये सवाल किया था कि महाराज जी हमें ये बताइए, जब माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में किनारे से चलते हैं तो वहाँ पे माँ नर्मदा जी का जो वाहन है मगरमच्छ, अगर वो मगरमच्छ मिल जाता है तो परिक्रमा उन मगरमच्छों से जो है सावधान कैसे रहे। पहला तो ये सवाल। और दूसरा सवाल है कि माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चलते समय जंगल लगता है, तो उस जंगल में से जाते समय कुछ हिंसक जानवर मिलते हैं। मतलब जैसे कि कोई शेर, लोमड़ी, भालू आदि आदि सब जो प्राणी मिल जाते हैं जो वन में रहने वाले हैं, तो उनको कैसे बचाए, उनसे कैसे सावधानी बरते, ऐसा मुझे सवाल पूछा गया है। तो मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं विनती करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करो, बेल आइकन करके प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मतलब ये है कि माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में जब हम चलते हैं तो मगरमच्छ किसको दिखते हैं, वहाँ पे क्या व्यवस्था की है, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आप माँ नर्मदा जी के किनारे परिक्रमा करते हो, बिल्कुल किनारे से परिक्रमा करते हो, तो उस किनारे पे सबसे पहले महत्व बात यह है कि जहाँ पे किनारे से रास्ता है, किनारे पे लोग खेती करते हैं, तो उस समय उस स्थान पे मगरमच्छ आपको नहीं मिलते हैं। और जहाँ पे मगरमच्छ है वहां पे आपको किनारे का रास्ता ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात। तो माँ नर्मदा जी के किनारे आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये मगरमच्छ की जो कहानी है बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चलते समय अगर आपको मगरमच्छ मिलता है तो साक्षात माँ नर्मदा जी का दर्शन होता है, ऐसे कहते हैं। तो मुझे बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको परिक्रमा में चलते समय कोई भी प्राणी के दर्शन नहीं होते हैं। कोई भी हिंसक पशु हो, प्राणी हो, सांप भी दिखाई नहीं देता है। कोई भी आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब नहीं देता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो
तो इसके बाद पे आपको ध्यान देना है कि माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में आपको कोई हानि पहुंचाने के लिए कोई प्राणी पशु आएगा, वैसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी आपको छू भी नहीं सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये बात है कि मैं जब परिक्रमा में चलता हूं तो मैं इनसे कैसे बचूं, तो इनसे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि भाई माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चल रहे हैं ना, तो हम घूमने के लिए आए हैं, तो आपको मिलते हैं, आपको मगरमच्छ भी दिखाई देंगे, लेकिन जहाँ पे दिखाई देंगे वहां पे पूरी व्यवस्था उन्होंने की रहती है, मतलब वहां पे वो आपको किनारे पे नहीं जाने देते हैं। वो आपको मिलते कहाँ पे है, वो आपको मिलेंगे हापेश्वर में मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे तिलकवाड़ा में मिलेंगे, लेकिन वहां पे किनारे का रास्ता नहीं है, आपको दूर से ही मैया जी के दर्शन हो सकते हैं। मतलब ज्यादा गहरा पानी में वो मगरमच्छ रहते हैं, ऊपर के पानी में नहीं रहते हैं। ये रही मगरमच्छों की बात, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिक्रमा में चलते समय आपको किसी भी बात से डरना नहीं है, किसी भी बात के कारण भय नहीं रखना है। तो ये बात को छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल पूछा गया कि हमें जंगल में से चलते समय जो पशु मिलेंगे तो उनसे हम कैसे सावधानी बरते, तो ध्यान रखिए, आप किसी भी जंगल से जाइए, सबसे महत्वपूर्ण बात है आप जब परिक्रमा में चलते हो तो परिक्रमा के दौरान आपको किसी भी पशु या पक्षी से डर नहीं लगता, मतलब कि वो आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं आते, आपके पास तो आते ही नहीं, आपके तरफ देखते भी नहीं है। मतलब ये कि ये माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में आपको मिलेंगे, दिखेंगे, लेकिन आपको लोमड़ी दिखेगी। मुझे भी मिली थी, नेहलाई में मिली थी, राम मंदिर के आगे, जब मैं सुबह जा रहा था 7 के बजे, तो मुझे वहां पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो बहुत दूर से दिखाई देंगे, लेकिन आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे वो, क्योंकि आप माँ नर्मदा जी के संग में चलते हो, माँ नर्मदा जी आपके साथ में चलती है। इसलिए प्रकृति के हिसाब से आपको कोई भी परेशानी नहीं होती और प्रकृति में आपको कोई भी परेशान करने के लिए आगे नहीं रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से ही हम जब चलते हैं, माँ नर्मदा जी भी हमारा ख्याल रखती है, मैया जी भी हमें संभाल के ही आगे लेके जाती है। तो इसके वजह से आपको डरने की कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक बात है कि हम परिक्रमा में चलते समय किससे डरने की कोई बात नहीं। आपको परिक्रमा में कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं पहुंचा सकता। प्रकृति भी आपको बड़े ही प्रेम से संभालती है। रही आपकी शारीरिक जो व्यथा है, उसको संभालने के लिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि शारीरिक व्यथा ऐसी होती है कि हम जब ज्यादा चलते हैं तो पैरों में मोच आती है, पैर दुखते हैं, खाने में अगर आगे पीछे होता है तो थोड़े से पेट में भी परेशानी हो जाती है। मतलब ये सब चीजों से आपको बच के रहना है, तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये सब बातें हैं। परिक्रमा के दौरान आपको कोई भी प्राणी दिखाई भी नहीं देता, ना सांप से लेके शेर तक कोई भी आपको परेशान नहीं करता है। इसलिए परिक्रमा में आप इन सब चीजों से डरना नहीं, आराम से परिक्रमा में जाइए और आराम से परिक्रमा करिए। आपको किसी भी प्राणी से भय नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।